वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हर डिवीजन के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का जायजा लिया गया। मुतादिद मनसूबों की मंजूरी, लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला में सड़कों की तामीर, तोसी, कारपेटिंग, ब्यूटिफिकेशन और सोलर स्ट्रीट लाइट्स के मनसूबे शामिल। वज़ीर आला की नई सड़कों के अतराफ में मियारी ड्रेनेज और लेन मार्किंग यकीनी बनाने की हिदायत। मैन हॉल्स के ढक्कन सड़क के बराबर रखने का हुक्म। लाहौर की 10 अहम सड़कों की ब्यूटिफिकेशन की जाएगी। लक्ष्मी चौक में मेट्रो ट्रैक और पिलर्स पर आर्ट वर्क। मुल्तान रोड ऑरेंज लाइन ट्रैक की सफाई और शजरकारी भी की जाएगी। गुजरांवाला येलो लाइन मास ट्रांजिट के लिए मार्च 2027 की डेडलाइन। वजीर आला की 3 शिफ्टों में काम बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत। 31.5 किलोमीटर तवील गुजरांवाला येलो लाइन में 25 स्टेशन, 2 अंडरग्राउंड होंगे। गुजरांवाला फैसलाबाद मास ट्रांजिट सिस्टम में 5000 दरख्तों की रीप्लांटेशन का रिकॉर्ड। वजीर आला का खुसूसी इजलास में ब्रीफिंग। मरियम नवाज का कहना था, आवाम को दरपेश मुश्किलात का अंदाजा है। मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट्स की टाइमलाइन को किसी सूरत आगे नहीं जाना चाहिए। वासा पंजाब का 205 अरब का बड़ा प्रोजेक्ट नाकिस हिकमत अमली की नजर। गैर म्यारी मटीरियल तामीराती काम के दौरान SOPs पर अमल दरामद न होने से कई सवालिया निशान उठ गए। अफसरान ही ठेकेदार बनकर करोड़ों की दिहाड़ी लगा गए। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास। ई चलानों की रिकवरी पुलिस को देने की तजवीज़ पर ऐवान में बहस। अपोजिशन रुकन राना आफ्ताब अहमद ने सवाल उठाया कि कानून साजी की तजवीज़ देने का इख्तियार CTO को किसने दिया। पार्लिमानी सेक्रेटरी खालिद महमूद रांझा ने वाज़ेह किया, यह सिर्फ एक तजवीज़ है। स्पीकर ने कहा, चालान डिफॉल्टर का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करना या पासपोर्ट बनने से रोकना आईनी हकूक के खिलाफ होगा। कानून साजी पार्लियामेंट का इख्तियार है, किसी इदारे को इसमें मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। उनको कामयाब करे। जहाँ पहले उन्होंने एक बेहतरीन सफारतकारी के साथ उन्होंने और शहबाज साहब ने इस मामले को हल किया था। आज भी हम दुआ गो हैं कि दुनिया में अमन कायम हो और ये सफारती कोशिशें कामयाब। पाकिस्तान ईरान अमेरिका जंग का पुरअमन हल चाहता है। आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म की सिफारतकारी काबिल तहसीन रही। स्पीकर मलिक अहमद खान ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग सिर्फ पाक फौज नहीं बल्कि पूरी कौम ने मिलकर लड़नी है। सूबों की तकसीम इंतजामी हो या सियासी, इस पर बात होना बाकी है। किसी भी सियासी जमात के बीमार सरबराह को इलाज की सहूलत मिलनी चाहिए। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब से अमरीकी कौंसल जनरल की मुलाकात। पंजाब में मसनूई जहानत के फरोग पर तबादला ख्याल। मरियम औरंगजेब ने कहा, पंजाब हुकूमत हाई स्पीड ट्रेन और 5000 इलेक्ट्रिक बसों के मंसूबे पर काम कर रही है। मरियम औरंगजेब ने अमरीकी कौंसल जनरल को बसंतपुर फैमिलीज के हमरा लाहौर आने की दावत भी दे दी। काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के नुमाइंदों की एडिशनल डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात। बसंत पोर्टल, डोर और पतंग के साइज से मुताल्लिक कानून में तरमीम पर तबादला ख्याल। ऑल पाकिस्तान काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के रहनुमाओं ने कहा कि बसंत का पोर्टल जल्द खोला जाए ताकि मैन्युफैक्चरिंग का अमल शुरू हो जाए। पिन्ने के बजाय चिरखियां बनाने की इजाजत दी जाए। पतंग साजी जल्द शुरू होने से तलब भी पूरी हो जाएगी। जमात इस्लामी का पेट्रोलियम, नेवी और महंगाई के खिलाफ धरने का 9वां रोज। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, हुक्मरान अपने खर्चे कम नहीं कर रहे, आवाम पर बोझ बढ़ाया जा रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत पर बेला जवाज लेवी वसूल की जा रही है। हुकूमत पेट्रोलियम कंपनियों को बेजा मुनाफा दे रही है। 1 जुलाई से अब तक पेट्रोलियम लेवी आसमान पर चले गए। रिपोर्ट के मुताबिक 1 माह 23 दिन में लेवी 66 रुपए 64 पैसे फी लीटर से बढ़कर 130 रुपए फी लीटर तक चली गई। पेट्रोल पर वसूल की जाने वाली लेवी में 63 रुपए 36 पैसे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने अदलिया के सिक्योरिटी प्लान को गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। चीफ जस्टिस आलिया नीलम की आला और मातहत अदालतों में फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने की हिदायत। इजलास में चीफ सेक्रेटरी, IG पंजाब, DIG सिक्योरिटी और DIG स्पेशल ब्रांच की भी शिरकत। चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब ने लाहौर हाई कोर्ट के मातहत बेंचों और मातहत अदालतों की सिक्योरिटी बारे ब्रीफिंग दी।
दफ़ा 144 के निफास में तोसी। आउटडोर ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी मजीद 30 रोज के लिए बरकरार रहेगी। महकमे दाखिला ने ड्रोन के इस्तेमाल पर पाबंदी सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र आयद की। हॉल्ट और मार्किस के अंदर छोटे ड्रोन्स के महदूद इस्तेमाल की इजाज़त होगी। कानून नाफिज करने वाले इदारे पाबंदी से मुस्तस्ना करार। दिन को सुकून ना ही रात को चैन। गर्मी के सताए शहरी लोड शेडिंग के अजाब का शिकार। रात के औकात कहीं 3 और कहीं 4 घंटे बिजली बंद। गर्मी और हब्स में लोड शेडिंग ने आवाम को निढाल कर दिया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में दिन के औकात में भी 2 से 3 घंटे की लोड शेडिंग। शहर के मुजाफरती इलाकों में 5 से 6 घंटे तक बिजली की बंदिश मामूल बन गई। सहूलत ऑन दी गो बाजार भी आवाम को रिलीफ न पहुंचा सके। आवाम को सस्ती अशिया के नाम पर गैर मेयारी अशिया की फरोख्त अपने उरूज पर। शहरी कहते हैं कि प्याज की कीमत कम करके हल्की क्वालिटी का प्याज फरोख्त किया जा रहा है। आवाम को रिलीफ देना है तो मेयारी अशिया फराहम की जाएं। चीज़ें कोई सस्ती नहीं। वो जो प्याज अव्वल और प्याज दोम है ना, उसका उन्होंने इतनी सी प्याज कर दी जो मैं देखने के काबिल भी नहीं है। तो इस्तेमाल कहाँ से होगी वो? उसका रेट भी लिखा हुआ है, उसका रेट भी उनसे बात करो का यार रेट तो ये लिखा हुआ है, कहते ये दोम प्याज का रेट है। ये तो कोई बात नहीं हुई ना। कोई बकरी भैंस कोई है जो हर कुछ चीज़ खा लेंगे हम। लाहौर समेत पंजाब भर में स्कूल खुल गए। वेलकम बैक टू स्कूल डे मनाया गया। सरकारी स्कूलों में हर बच्चे का इस्तकबाल। स्कूल गेट्स भी सजाए गए। असातिज़ा ने बच्चों का इस्तकबाल किया, फूल बरसाए और बैचेस दिए। आज अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल ओपन हो गए हैं और बच्चों को बड़े अच्छे तरीके से वेलकम किया गेट पे और बच्चे बड़े खुश हुए हैं कि हमें जो है ना आज हमें अपने स्कूल में जो है ना अच्छे तरीके से जो है ना वो वेलकम किया है। हमारे प्रिंसिपल साहब ने सब ने मिलके बड़े अच्छे तरीके से बच्चों को वेलकम किया। बच्चे बड़े खुश हुए हैं। 3 महीने बाद स्कूल आए हैं, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। हमारे उस्ताद ने हमारा बहुत अच्छा वेलकम किया है और काफ़ी दोस्त हमारे बदले बदले भी लग रहे हैं। बहुत हमारे अंदर खुशी की लहर भी है। इंशाल्लाह ताला जैसे हम छुट्टियों से पहले पढ़ रहे थे, इंशाल्लाह ताला वैसे ही अब दोबारा मैट्रिक के रिज़ल्ट की हम तैयारी करेंगे। पहले 3 महीने छुट्टियां हो गई थी, समर वेकेशन अब ख़त्म हुआ है तो हमने घर में तो की है तैयारी, लेकिन जो स्कूल वाला माहौल है, स्कूल वाले इतने एक्सपीरियंस वाले टीचर हैं, वो हमें इतना जो गाइड कर सकते हैं वो हम खुद नहीं कर सकते। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का स्कूल खुलने पर बच्चों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। कहते हैं कि तालीमी सिलसिला मामूल के मुताबिक बहाल हो गया है और स्कूलों के लिए पीर ता जुमा औकात कार मुतय्यन कर दिए। स्कूलों का वक्त 8 बजे सुबह से 1:30 बजे तक होगा। नई तवानाई के साथ सीखने का सफ़र वहीं से आगे बढ़ेगा जहाँ पर रुका था। स्कूल टाइम और छुट्टी के औकात में इजाफी नफरी तैनात। मसरूफ और अहम शाहराहों पर 200 से ज़ायद स्कूलों के बाहर वार्डन्स मौजूद रहेंगे। मसरूफ शाहराहों पर 100 इजाफी ट्रैफिक रिस्पॉन्स यूनिट तैनात। सैयद अब्दुर्रहीम शराजी का सर्कल अफसरों को खुद फील्ड में रहने का हुक्म। माल रोड, जेल रोड, फिरोजपुर रोड, मेन बुलेवर्ड, गुलबर्ग पर इजाफी पेट्रोलिंग अफसरान तैनात। आलूदगी फैलाने वालों के खिलाफ एक्शन मजीद तेज। 1 माह में हजारों मकामात की चेकिंग। ईंटों के भट्टों के 5,223 मुआयने, 79 भट्टे मिस्मार, 29 सील, 51,50,000 रुपए के जुर्माने। सनती आलूदगी फैलाने वालों की भी शामत। 2,392 सनती यूनिट्स की चेकिंग, 26 सनती यूनिट्स मिस्मार, 96 सील और 95,72,000 रुपए जुर्माना आयद कर दिया गया। NA-130 में तरक्याती कामों का जाल बिछ गया। टेम्पल रोड, लॉर्नेस रोड पर नए ट्यूबवेल और तरक्याती कामों का इफ्तिताह। रुकन पंजाब असम्बली मियां मरगूब और मुआवन खसूसी वज़ीर आला राशिद नसरुल्लाह ने इफ्तिताह किया। कहा हल्के में बुनियादी सहूलियात की फराहमी और अवामी मसाइल का हल तरजीह है। तरक्याती मंसूबे जल्द मुकम्मल होंगे। आप दरिंदा की बात जब करेंगे तो टेम्पल रोड पे वो ट्यूबवेल पुराना अबंडन हुआ, उसको पे नया ट्यूबवेल लग गया। यहाँ लॉर्नेस रोड पे हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ पे पिछले कई दहाइयों से लोगों को पानी की दस्तयाबी नहीं थी। रात को भी बहुत लेट आता था। हमने इसके लिए भी बड़ी काविशें की, नई लाइनें वाटर सप्लाई की बिछवाई, लेकिन
टेल पे होने की वजह से यहाँ पानी नहीं मिल पाता था। ये ट्यूबवेल की जो तनसीब हुई है, इस जगह जो हमें ये जगह मिली है, इसके ऊपर हम यहाँ पे सेंट एंथनी स्कूल के जो बिशप हैं उनके भी मशकूर हैं। उन्होंने हमें यहाँ पे फैसिलिटेट किया है। फिर वापडा ने हमें यहाँ पे 11 kV की लाइन और बिलखसूस वासा, इन्होंने कमाल तुंदही के साथ यहाँ पर बड़ी मेहनत के साथ ये काम हुआ है। और ये जगह नैरो जगह थी, यहाँ पे काम करना मुमकिन नहीं था। मैं समझता हूँ कि ये एक आज हम गिफ्ट दे रहे हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की तरफ से आलियाने लार्नस रोड और आलियाने जो रीगल चौक के सराउंडिंग में रहने वाली आबादियाँ उनके लिए। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में अदायगी का निज़ाम मज़ीद आसान बनाने का फैसला। ख़वातीन को रकम वसूल करने के लिए अदायगी मराकज़ के चक्कर नहीं लगाना पड़ेंगे। डिजिटल वॉलेट्स के जरिए से रकम उनके अकाउंट्स में मुंतकिल की जाएगी। चेयरपर्सन BISP सेनेटर रोबीना खालिद का कहना था कि रकम मुंतकिल होने पर ख़वातीन को मोबाइल फ़ोन पर इतला दी जाएगी और वो किसी भी मुतल्लिका बैंक से रकम वसूल कर सकेंगी। हम आपको बताना चाहते हैं कि हमने एक नया जो है अदायगी का निज़ाम मुतारफ़ करवाया है। डिजिटल पेमेंट जो सिस्टम है, जो वॉलेट्स के थ्रू होगा, डिजिटल वॉलेट्स के थ्रू होगा। चूँकि ये ख्वाहिश थी सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ की कि इस प्रोग्राम की जो अदायगी का निज़ाम है इसमें शफाफियत पैदा की जाए। और चूँकि दुनिया जो है वो डिजिटल की तरफ जा रही है, तो ये डिजिटल अदायगी का निज़ाम जो है वो इसीलिए मुतारिफ़ कराया गया है। और आज हम आपको बड़े फ़ख्र से ये बताना चाह रहे हैं कि हमारी जो 1 करोड़ बेनिफिशरीज़ हैं, 10 मिलियन जो हमारी बेनिफिशरीज़ हैं, उनके डिजिटल अकाउंट्स तकरीबन 90% तक खुल चुके हैं। और ये डिजिटल अकाउंटिंग की दुनिया में एक बहुत बड़ा इनकलाब है कि एक वक्त में तकरीबन 90 लाख ख़वातीन जो हैं वो उनके अकाउंट्स न सिर्फ बन गए हैं बल्कि उन्होंने ऑपरेट करना शुरू कर दिया है। सरकार की आमद मरहबा, मदनी की आमद मरहबा। जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चांद, उस दिल अफरोज़े साथ पे लाखों सलाम। हर तरफ दरूद सलाम की बहार, हर सू अकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुकार। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक दिन बाकी। गलियां और बाजार कहीं सज गए तो कहीं पर तैयारियां जोर शोर से जारी। रात गए तक बच्चों और बड़ों ने सजावट का काम किया। मसाजिद और घर भर की रोशनियों से सज गए। इनका खात्मा कैसे मुमकिन है वो हमें दीन इस्लाम ने बताया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे, सहाबा के साथ एक जनाजा गुजरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए तो सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह ये तो यहूदी का जनाजा। कहा ये इंसान तो है, इंसानी रवैयों को, इंसानों को बेहतर करने की ज़रूरत है। चेयरमैन उलमाए कौंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी कहते हैं इस्लाम अमन और भाईचारे का दर्स देता है। मीडिया से गुफ्तगू में कहा रसूल पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाना सबके लिए बाइस रहमत है। पाकिस्तान में मिसाली मजहबी मुस्लिमी हम आहंगी मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा हम सब के लिए मशअल राह है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजे गए हैं। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाहौर समेत पंजाब भर में चरागां किया जाएगा। डीजी पंजाब हार्टिकल्चर अथॉरिटी अहमद उस्मान जावेद कहते हैं कि पार्कों और शाहराहों को बरकी रोशनियों से सजाया जाएगा। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में महकमा औकाफ के ज़ेर एहतमाम इकबाल हॉल बादशाही मस्जिद में कुतुब की नुमाइश का इनेकाद। 2 रोज़ा नुमाइश का इफ्तिताह सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर एहसान भुट्टा ने किया। खतीब बादशाही मस्जिद मौलाना सैयद अब्दुल खबीर आज़ाद और महकमा औकाफ के सीनियर अफसर भी शरीक हुए। डॉक्टर एहसान भुट्टा का कहना था नुमाइश कतब सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम